एक मुसलमान फकीर हुआ। नाम था सरमद। सरमद के जीवन में एक बड़ी मीठी घटना है। सरमद पर जैसा कि सदा होता है, उस जमाने के मौलवियों ने एक मुकदमा चलवाया। पंडित सदा से ही संत के विरोध में रहा है। सरमद पर एक मुकदमा चलवाया। सम्राट के दरवाजे पर सरमद को बुलवाया गया। मुसलमानों में एक सूत्र है, और वह सूत्र यह है कि एक ही अल्लाह है और कोई अल्लाह नहीं है उसके सिवाय, और एक ही पैगंबर है उसका, मोहम्मद। लेकिन सूफी फकीर इसमें आधा हिस्सा छोड़ देते हैं। वे पहला हिस्सा तो कहते हैं कि एक परमात्मा के सिवाय और कोई परमात्मा नहीं है। दूसरा हिस्सा है कि उसका एक ही पैगंबर है मोहम्मद, ये वे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि उसके बहुत पैगंबर हैं। इसीलिए सूफियों के खिलाफ सदा से ही मुस्लिम थियोलॉजी जो है वह सदा से सूफियों के खिलाफ रही है। सरमद तो और भी खतरनाक था। वह सूफियों के इस पूरे सूत्र को भी पूरा नहीं कहता था। इसमें से भी वह आधा उसने छोड़ दिया। सूत्र है कि एक ही परमात्मा के सिवाय कोई परमात्मा नहीं। वह सिर्फ इतना ही कहता था कि कोई परमात्मा नहीं। आखिरी हिस्से को, अब यह तो हद हो गई। मोहम्मद को छोड़ दो तो चलेगा, तब तक भी आदमी नास्तिक नहीं हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना है कि मुसलमान नहीं रह जाता, और मुसलमान न रह जाने से कोई धार्मिक नहीं रह जाता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सरमद के साथ क्या करोगे? यह कहता है कि कोई परमात्मा नहीं। तो सरमद को दरबार में ले जाया गया और सम्राट ने पूछा कि सरमद, क्या तुम ऐसी बात कहते हो कि परमात्मा नहीं है? सरमद ने कहा कि कहता हूं, और उसने जोर से दरबार में कहा कि कोई परमात्मा नहीं। सम्राट ने कहा कि तुम नास्तिक हो गया? नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन अभी तक मुझे किसी परमात्मा का कोई पता नहीं चला, तो मैं कैसे कहूं? जितना मुझे पता चला है उतना ही कहता हूं। इस सूत्र में मुझे आधे का ही पता है, अभी की कोई परमात्मा नहीं है। आधे का कोई मुझे पता नहीं। जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन कह दूंगा, और जब तक पता नहीं है तब तक झूठ कैसे बोलूं? और धार्मिक आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई और दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने उसकी गर्दन काटी गई। यह कहानी नहीं है। पहली बात मैंने कही कहानी है, यह कहानी नहीं है। हजारों लाखों लोगों ने उस भीड़ में उसकी फांसी को देखा। उसकी गर्दन काटी गई मस्जिद के दरवाजे पर, और मस्जिद की सीढ़ियों से उसकी गर्दन नीचे गिरी, और कटे हुए सर से आवाज निकली कि एक ही परमात्मा है, उसके सिवाय कोई परमात्मा नहीं। तो जो लाखों भीड़ उसे प्यार करने वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कि पागल सरमद, अगर इतनी ही बात पहले कह दी होती। पर सरमद ने कहा कि जब तक गर्दन न कटे तब तक उसका पता कैसे चले? जब पता चला तब मैं कहता हूं कि परमात्मा है, उसके सिवाय कोई परमात्मा नहीं। लेकिन जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैं कैसे कह सकता था? कुछ सत्य है जो हमें गुजर कर ही पता चलते हैं। मृत्यु का सत्य तो हमें मृत्यु से गुजर कर ही पता चलेगा, लेकिन उसका पता चल सके इसकी तैयारी हमें जिंदगी में ही करनी पड़ेगी। मरने की तैयारी भी जिंदगी में करनी पड़ती है, और जो आदमी जिंदगी में मरने को तैयार नहीं कर पाता वह बड़े गलत ढंग से मरता है। और गलत ढंग से जीना तो माफ किया जा सकता है, गलत ढंग से मरना कभी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह चरम बिंदु है, वह अल्टीमेट है, वह आखिरी है, वह जिंदगी का सार है, निष्कर्ष है। अगर जिंदगी में छोटी छोटी भूलें यहां वहां की हो तो चल सकता है, लेकिन आखिरी क्षण में जो भूल सदा के लिए स्थिर और स्थायी हो जाएगी। और मजा यह है कि जिंदगी की भूलों के लिए पश्चाताप किया जा सकता है, और जिंदगी की भूलों के लिए माफी मांगी जा सकती है, और जिंदगी की भूलों को सुधारा जा सकता है। लेकिन मौत के बाद तो सुधारने का उपाय नहीं रहता, और भूल का पश्चाताप भी नहीं रहता। क्षमा भी नहीं मांग सकते, सुधार भी नहीं कर सकते, वह तो आखिरी सील लग जाती है। इसलिए गलत ढंग से जिंदगी माफ कर दी जाए, गलत ढंग से मरना माफ नहीं किया जा सकता। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।